बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गेट आईटी स्किल्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद, जहां हम कंप्यूटर की नई नई स्किल्स को रोजाना प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इस तरह की कंप्लीट ऑटोमेटिक रिजल्ट शीट को बनाना सीखेंगे। ये जो रिजल्ट शीट आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने एम्प्लॉयज की सीरियल नंबर दी हुई है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉयज के नेम्स हैं, थर्ड कॉलम में एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है, उसका ओहदा है, और ये जो फर्स्ट सीरियल नंबर पे ये जो रो है इसमें कंप्लीट पूरे मंथ की अटेंडेंस है एम्प्लॉय की। और एट द एंड जो आपको तीन कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये जो पूरे मंथ की जो प्रेजेंट है फर्स्ट कॉलम में, पूरे फुल मंथ में जो एब्सेंट है सेकंड कॉलम में, और फुल मंथ में जो हॉलीडे है वो थर्ड कॉलम में है। और अब मैं आपको जरा करीब करके आपको मैं एंट्रीज करके दिखाता हूं। देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे लास्ट वन एंट्री है, प्रेजेंट है, ही से प्रेजेंट, तो इसको अगर मैं एब्सेंट करता हूं ए, तो आप आगे चेक करेंगे कि ऑटोमेटिक तरीके से जो आगे रिकॉर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए। तो इसी तरह जहां पे एब्सेंट है उसको अगर मैं प्रेजेंट बनाता हूं, पी लिखता हूं, तो ये देखिए एंटर किया तो आगे देखें ऑटोमेटिक तरीके से रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। तो इस तरह की कंप्लीट अटेंडेंस शीट आज हम बनाने सीख रहे हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। सबसे नीचे देखें यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम नई शीट के अंदर चले जाएंगे। नई शीट के अंदर जाने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर पे ऊपर का जो एरिया है हेडिंग वगैरह के लिए मैं छोड़ रहा हूं, तो 5 जो रो है, रो 5, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है इसमें मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय नेम। अच्छा, अब देखें सेल से डेटा बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे जहां पे कॉलम हेडिंग है, वहां पे हम जाएंगे तो आपको इस तरह की जो एरो जब नजर आएंगे, देखें तीर बने हुए नजर आ रहा है, और इस जैसे ये नजर आए तो आपने माउस के राइट बटन को क्लिक करते हुए आपने ड्रैग करके इस सेल को बड़ा कर लेना है, और स्टार्ट में दे देंगे सीरियल नंबर, और उसके बाद यहां पे आ जाएगी डेजिग्नेशन। हम अपने टाइम को सेव करने के लिए जो रिकॉर्ड है पिछली ही शीट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस शीट को मैंने बड़ा किया था, इस शीट को मैंने छोटा किया। इसी में से एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड मैंने कंट्रोल सी से कर लिया कॉपी और कंट्रोल वी से कर लिया पेस्ट। ये मैं टाइम की सेव करने के लिए कर रहा हूं। फिर अगेन हमने डेजिग्नेशन वाला भी कंट्रोल सी से कर लिया कॉपी और कंट्रोल वी से कर लिया यहाँ पे पेस्ट। अब सीरियल नंबर कैसे देना है, देखिए 1 है, सीरियल नंबर 1 मैंने लिखा। उसके बाद ऑटोफिल फंक्शन की मदद से हम इसको नीचे 2, 3, 4 ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। ऑटोफिल फंक्शन की मदद से कैसे अप्लाई होगा, देखें प्लस का सिंबल व्हाइट है, व्हाइट कलर में है, मैं करीब लेके जाऊंगा तो ये देखें ब्लैक हो गया, प्लस के सिंबल का कलर चेंज हो गया, मीन्स के ऑटोफिल फंक्शन एक्टिव हो गया। अब मैंने माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको क्लिक करते हुए नीचे की तरफ ड्रैगिंग करनी है और छोड़ देना है। आखिर में ऑटोफिल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो आपने फिल सीरीज कर लेना है। अब यहाँ पे हम मंथ डाल देते हैं जिसके लिए हम बना रहे हैं, तो ये आ गया जी फरवरी का मंथ। नीचे हमने दे दिया ईयर 2023। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज देने हैं 1, 2, 3, तो ये बन रही है हमारे पास अगेन सीरीज। तो हम ऑटोफिल फंक्शन की मदद से अपने इस काम को आसान बना सकते हैं। मैं गया अपने माउस को लेकर सेल के करीब, जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम ड्रैगिंग शुरू कर लेंगे, और हमने इसको 28 तक लेकर जाना है क्योंकि फरवरी का जो मंथ है ये 28 तक होता है। अब यहाँ पे हम छोड़कर चेक करते हैं तो ये कितना बन गया जी, 29 आगे चला गया। तो इस एरिया को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर लिया, हमें 28 तक चाहिए। अब मैं देखें ऊपर जाऊंगा तो ऊपर जाके जहां पे कॉलम हेडिंग है वहां पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये नीचे वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। अब मैंने माउस के जो लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करते हुए राइट साइड की तरफ आना शुरू किया
सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये वाला एरिया सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट मैंने क्यों किया? सिलेक्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनका साइज बहुत बड़ा है। मैं इनको छोटा करना चाहता हूँ। कैसे छोटा करूंगा? मैं ऊपर जाऊंगा, अगेन जहां पे कॉलम हेडिंग है वहां पे जब मैं जाऊंगा और जब मुझे इस तरह के एरो नजर आएंगे, तीर वाले निशान, तो मैंने अगेन पकड़ना है लेफ्ट बटन को और माउस की मदद से इस सेल को छोटा कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसको कर लिया छोटा। और उसके बाद मैंने नीचे लिखना शुरू किया। ऊपर वाले एरिया पे लिख देते हैं जो फर्स्ट डे है। लेट्स सपोज के जो फर्स्ट डे है फरवरी का, तो आज का दिन है वेडनेसडे, तो मैंने लिख दिया WED वेडनेसडे। अब मैं इसके ऊपर भी ऑटोफिल फंक्शन की मदद से अपने काम को आगे आसान बना लूंगा, ऑटोमेटिक तरीके से करूंगा। तो मैंने वेडनेसडे लिखा और अब मैं अगेन गया इस सेल के करीब। जैसे ही प्लस का कलर चेंज हुआ तो मैंने राइट साइड वाली तरफ ड्रैगिंग शुरू कर ली और 28 पे आके छोड़ दिया। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऊपर वाले जो दो रोज हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगा और उनको सिलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये वाला एरिया हमारे पास ब्लैंक हो गया। ये हमने इसलिए ब्लैंक किया है कि हम हेडिंग दे सकें इस तरह। तो मैंने इस हेडिंग पे क्लिक करके कंट्रोल C से कर लिया कॉपी और आके कंट्रोल V से कर लिया पेस्ट। अब यहाँ पर अगेन हमें हेडिंग्स की जरूरत है, तो मैंने जगह बनानी शुरू की। मैंने इनको सेल्स को सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर कर लिया। अगेन इन सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया। हेडिंग्स की जगह बन रही है हमारे पास। अगेन सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया। फर्स्ट वन में हमने प्रेजेंट कैलकुलेट करना है तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट। सेकंड में हमने एब्सेंट कैलकुलेट करना है तो मैंने लिख दिया एब्सेंट। थर्ड वन में हॉलीडेज कैलकुलेट करनी है तो मैंने लिख दिया हॉलीडे। और अब यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाना है। मैं ज्यादा जूम करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सबसे मेन काम यही है। तो यहाँ पे अब मैं काउंट इफ का फंक्शन लगाऊंगा जो हमारे लिए प्रेजेंट को कैलकुलेट करेगा। तो मैंने लिखा इक्वल टू काउंट इफ। शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैंने ब्रैकेट का स्टार्ट लिया, स्मॉल ब्रैकेट लेनी है। अब रेंज कह रहा है, रेंज को सिलेक्ट करें। तो रेंज देखें जो फर्स्ट एम्प्लॉय है इसके आगे 28 डेज से लेकर हमें डे 1 डेट तक हमें रेंज सिलेक्ट करनी है तसल्ली से। जैसे ही मैंने रेंज को सिलेक्ट किया तो रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कामा लगा के पैरेंथेसिस लेनी है। तो शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैंने पैरेंथेसिस डाल दी और मैंने कैपिटल P डाल दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब हमने काउंट इफ के फंक्शन को ये वाली रेंज दी कि डेट 1 से 28 तक जो रेंज है इस रेंज में से हमें जितनी दफा भी P बड़ा कैपिटल P लिखा हुआ आए तो वो हमें कैलकुलेट करके दे दे। तो मैंने एंटर कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज के एम्प्लॉय जो है वो प्रेजेंट है तो मैं P डालूंगा तो ये देखें 27 को भी प्रेजेंट है और 26 को भी प्रेजेंट है, 25 को भी प्रेजेंट है। तो ये देखें इसने काम करना स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगेन बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन लगाना है। कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल, उसके बाद आपने लिखना है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन लिखने के बाद जैसे ही लिखेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा। उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। तो अगेन रेंज वही है जो पहले वाले फंक्शन की थी। तो हमने 28 से लेकर डेट से डे 1 तक की जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कामा लगा के फिर उसके बाद पैरेंथेसिस डालनी है और उसके अंदर लिख देना है एब्सेंट के लिए हम ए रखना चाहते हैं तो ए लिख दिया और शिफ्ट को प्रेस करते हुए ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। अब जब हम ए डालेंगे तो ये ए को कैलकुलेट करना शुरू कर लेगा। ये देखिए 24 को एब्सेंट है, लेट्स सपोज के 23 को भी एब्सेंट है, 22 को भी एब्सेंट है। तो ये देखिए एब्सेंट कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा।
अब हमने हॉलीडे के लिए भी अगेन इसी फंक्शन को इसी तरीके से अप्लाई करना है। इक्वल टू के बाद आपने लिखना है काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन रेंज देनी है। रेंज में आपने डेट 21 से लेकर 1 डेट तक एरिया आपने सेल्स का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कामा लगाया, अगेन पैरेंथेसिस डाली और इसमें आपने लिख दिया एच और ब्रैकेट क्लोज कर लें और एंटर कर लें। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि संडे वाले दिन आप जैसे ही एच डालेंगे तो ये कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। अब यही फंक्शन नीचे की तरफ भी अप्लाई होना चाहिए। तो देखें, जब भी फंक्शन या फार्मूला ऊपर अप्लाई होता है तो आप इसको ऑटोफिल फंक्शन की मदद से नीचे की तरफ ड्रैग करें तो नीचे भी अप्लाई हो जाता है। तो मैं अप्लाई करता हूं, प्लस का सिंबल व्हाइट कलर में है, जैसे ही करीब लेके गया तो ब्लैक हो गया, मैंने इसको कर लिया ड्रैग, तो नीचे की तरफ भी ये अप्लाई हो गया। इनके साथ भी मैंने ऐसा ही किया। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो 28 को प्रेजेंट है और 27 को एब्सेंट है। अब यहाँ पे मैंने फिलिंग जो है कॉपी पेस्ट के जरिए खुद ही कर ली है और यहाँ से आगे जस्ट हमारी डिजाइनिंग रहती है इस तरह, ये देखिए, ताकि हमारा जो अटेंडेंस शीट है इसकी लुक जो है बहुत अच्छी नजर आए। तो अब हमने डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए हमने सारे डेटा को कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऑल बॉर्डर्स पे, ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ये देखें फॉन्ट में ये ऊपर जो ऑप्शन है ये बॉर्डर्स का है, ऑल बॉर्डर्स पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब सारे डेटा को ही सिलेक्ट रहने देना है और आपने बोल्ड, यहाँ पे फॉन्ट का एक स्टाइल होता है, आपने बोल्ड कर लेना है सारे डेटा को। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट, तो आपने सारे डेटा को सेंटर अलाइनमेंट कर देना है। सेंटर अलाइनमेंट के ऑप्शन से क्या होता है कि सेल में जो हमारा डेटा है ये सेल के सेंटर में नजर आता है। अब आपने अपनी कलरिंग अपनी मर्जी से कर लेनी है। मैंने प्रेजेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और इसमें मैंने लाइट ग्रीन कलर कर लिया। एब्सेंट वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड कर दिया। हॉलीडे वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और इस पे मैंने कलर कर दिया लाइट ब्लू। अच्छा, अब ये जो हेडिंग्स हैं इन पे भी आप एक स्टाइल लगा सकते हैं। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का, तो ये यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आप अपनी हेडिंग पे लगा सकते हैं। ये भी मैंने लगा दिया। तो अब डिजाइनिंग भी आपने देख ली, आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद की डिजाइनिंग इस शीट में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गेट IT स्किल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे मैंने फिलिंग जो है कॉपी पेस्ट के जरिए खुद ही कर